इस तरीके से हमने हेल्थ के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको कंटिन्यू करते हुए हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम हेल्थ के बारे में हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा था। हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स एंड नॉट द मेनली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज और द इन्फर्मिटी। देन उसको कंटिन्यू करते हुए हम उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, जिसमें हम हेल्थ इज ए लेवल ऑफ द फंक्शनल एंड द मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग बींग्स। मतलब कोई भी जो लिविंग बींग्स हैं उसका जो है वो जो फंक्शनल मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी होती है, उसको जो है वो हेल्थ के रूप में डिफाइन किया गया है। इन द ह्यूमन्स इट इज़ द जनरली कंडीशन ऑफ द पर्सन इन द माइंड, बॉडी, स्पिरिट, यूजुअली मीनिंग टू बीइंग फ्री फ्रॉम द इलनेस, इंजरी और द पेन। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलरली मनुष्य की बात करें हम, तो उसमें वह अवस्था होती है, वह पोजीशन होती है किसी भी कंडीशन के अंतर्गत जिसमें उसका किसी भी मनुष्य का माइंड, उसका शरीर, उसका आत्मा किसी भी रूप से जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से जो है वो चोट नहीं होना चाहिए और उसको दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल जितने भी डायमेंशंस के बारे में हमने आगे पढ़ा था, वो जो है वो वेलबींग्स होने चाहिए। उसके बाद एसएससी टू द WHO, अकॉर्डिंग टू द WHO, ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स नॉट द मेनली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज इन इन्फर्मिटी। यह जो डेफिनेशन जो है वो इसके द्वारा दिया गया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिया गया था 1946 में दिया गया था, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। देन डायमेंशंस, मैंने डायमेंशंस बताया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स। नॉन मेडिकल डायमेंशंस कैन बी इंक्लूड्स आर द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो होता है वो आध्यात्मिक रूप से जो है वो डायमेंशंस के अंतर्गत आता है। इमोशनल्स है, उसके बाद वोकेशनल्स है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल्स है। तो ये जो मेन डायमेंशंस होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स होते हैं, और जो नॉन मेडिकल डायमेंशंस होते हैं वो जो है वो स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब आप अपने मन को कितने कैसे शांत किए आप। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक को ध्यान में रखते हुए आपका माइंड जो है किस तरीके से सेटअप है। इमोशनल किस तरीके से आप सेटअप करके रखे हैं। वोकेशनल्स एंड पॉलिटिक्स। देन देयर इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिजिकल इट इज इम्प्लाइड द रिफ्लेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि है हमारे बॉडी के डायरेक्ट जो है फंक्शन को इफेक्ट करता है। फिजिकली मतलब जो भौतिक रूप से, जो फिजिकल उसको बोलते हैं जो भौतिक रूप से जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो छू सकते हैं तो हमारा बॉडी है, तो बॉडी को जितने भी फिजिकल हेल्थ के रूप में जो ड्राइव किया जाता है, जैसे फिजिकली रूप से कोई भी डिसीज हमारे बॉडी को नहीं होना चाहिए, इनसफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। एनर्जेटिक, हैज़ गुड posture, weight normal for age and height, has all the body organ functioning normally, has right eyes, right good textures and shining hair, gets sound sleeps, has a good aptitude, has a clean breath. A person is physically healthy if he or she looks alert and responsive. तो फिजिकल हेल्थ के बारे में यह बताया जा रहा है कि फिजिकल हेल्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एनर्जेटिक हो, गुड पोस्चर्स हो, उसका जो है वो बॉडी वेट हो जो वो एज के हिसाब से नॉर्मल हो, जो उसका हाइट हो वो कम ना हो ना ज़्यादा ना हो, एंड वह जो है उसका जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, किडनी है, आइस है, ब्रेन है ना, लंग्स है, ये प्रॉपर वे पे काम करना चाहिए।
और जो है वो नॉर्मल जो मनुष्य का जो कंडीशन होता है उस पर जो है वो काम करना चाहिए, उसमें जो है वो डिसीज वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। द पर्सन इज़ फिजिकली हेल्थी इफ़ ही सी आर लुक्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। और जो पर्सन जो है वो चाहे वो मनुष्य जो हो जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो या फिर वो जो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वो जो अपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसमें जो अलर्ट हो और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इफेक्टिव जो है वो दिखाए। तो इस तरीके से जो मेल जो फिजिकल एक्टिविटीज़ से डायरेक्ट कंसल्ट किया जा रहा है फिजिकल हेल्थ में, जो कि पर्टिकुलरली जो मनुष्य है उसका जो है वो हेल्थ जो है वो फिजिकली रूप से जो है वो हेल्थी होना चाहिए। उसके बाद मेंटल हेल्थ को हम मानसिक तरीके से कंसिडर करेंगे, जिसमें हम हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगा, जिसके अंतर्गत मेंटल हेल्थ इज नॉट द मिरर absence of the mental illness. A mentally health person is one who is free from the internal conflict. तो जो मेंटल हेल्थ ही पर्सन उसको बोलेंगे जो अपने जो है वो माइंड, अपने जो है वो जो विचार क्षमता है, जो भी अपने जो है मानसिक रूप से जो भी विकार ना हो, उसमें डिसऑर्डर्स ना हो, जिसके कारण वह सामने वाला से नॉर्मल बिहेव के रूप में प्रेजेंट हो, उसका जो है सेटअप माइंड हो और जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो काम करना चाहिए। कंट्रोल ऑन इमोशन, जो है वो अपनी भावनाओं को जो है वो कंट्रोल कर सके। सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द अदर्स, जो है वो अधिक सेंसिटिव नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति। कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटी, और वह जो अपने आप के ऊपर जो है वो विश्वास होना चाहिए ताकि वह अच्छे से अपना जो भी कार्य कर रहा है या किसी के साथ प्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर मेल मुलाकात कर रहा है तो वह अच्छे हाव भाव से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपना प्रेजेंटेशन जो है वो दे। ए पर्सन इज ए मेंटली हेल्थ इफ ही और सी इज रिलैक्स एंड फ्री फ्रॉम एनी वरीज। और हम उस पर्सन को ही मेंटली हेल्थी बोलेंगे जो कि वो पुरुष हो या स्त्री हो, अपने मानसिक रूप से जो रिलैक्स्ड हो और जो है चिंताओं से मुक्त हो। बोलते हैं ना, चिंता चीता के समान है, इसलिए मानसिक रूप से वह जो है वो हेल्थी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सोशल वेलबींग्स। सोशल वेलबींग्स के अंतर्गत यह देखा गया है कि जो भी सामाजिक हमारे आसपास के वातावरण में जो भी समाज है उसके साथ हमारा उठना बैठना और समाज को अपने लाइफ स्टाइल में अपने उसका पालन करना ही सोशल वेलबींग्स के अंतर्गत आता है। इट इम्प्लाइज द हार्मनी एंड इंटीग्रेशन विथ इन द इंडिविजुअल्स बिटवीन ईच इंडिविजुअल and other members of the society and between the individuals and the world in the which they lives। तो जो कोई मनुष्य है वो अपने आसपास के किसी पर्टिकुलर एक मनुष्य से या फिर पूरे सोसाइटी से किस तरीके से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से उसका जो है वो उसके साथ जो है वो आचरण व्यवहार है, उसको जो है वो सोशल वेलबींग जो है वो दर्शाता है। किस तरीके से आपका जो व्यवहार है, व्यवहार कुशल हो आप एक पर्टिकुलर आदमी के साथ, एक मेंबर के साथ या फिर एक सोसाइटी के साथ, और ये दुनिया है जो वर्ल्ड है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके साथ आपका जो है किस तरीके से सामाजिक उठना बैठना है, आपका व्यवहार आचरण किस तरीके से है, उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब करता है। हैज़ प्लेजेंट मैनर्स, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अदर्स, हेल्प अदर्स, गेट अलॉन्ग वेल विद द पीपल अराउंड। और अच्छे व्यवहार के साथ, नम्रता के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो है दूसरों से रिलेशनशिप बना के रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समाज के साथ रखना, हेल्प टू अदर और दूसरों की मदद करना, गेट अलॉन्ग वेल विद द पीपल अराउंड, और जो है वो समाज के साथ अच्छे से रहना, या जो वेलबींग्स के अंतर्गत आता है।
ए पर्सन इज ए सोशली हेल्थी इफ ही और सी कैन मूव इन सोसाइटी कॉन्फिडेंटली विथ अदर्स। और वही मनुष्य जो है वो सोशली हेल्थी कहलाता है जो कि अपने सोसाइटी के साथ कॉन्फिडेंटली रहता है, आदत व्यवहार बना कर रखता है और जीवन यापन करता है। स्पिरिचुअल के बारे में बता देता हूँ। स्पिरिचुअल हेल्थ, द पर्सन इज सेड टू बी स्पिरिचुअली हेल्थी व्हेन ही possessed around mind and surround the body. Something transcends physiology and psychology. तो जो स्पिरिचुअल्स है इसमें हम जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को इंक्लूड करते हुए उसके जो माइंड सेटअप है उस पर हमने ध्यान दिया है। साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, जो आपके दिमाग में जो होता है उसी के बारे में जो है उसके बारे में जो है वो अपने बॉडी में जो है वो इफेक्ट करता है, उसी को जो है वो दर्शाया गया है। उसके बाद इमोशनल्स, द पर्सन इज सेड टू बी इमोशनली हेल्थी व्हेन ही डज नॉट लॉस द टेम्पर, डज नॉट डेवलप टेंशंस एंड शुड हैव टू सेल्फ द कंट्रोल। तो जो उसी मनुष्य को जो इमोशनली जो है वो हेल्थी कहलाता है जो कि अपना जो है वो आपा न खोए, किसी को छोटे छोटे बात में जो है लड़ाई ना करे, छोटे छोटे बात में जो है वो टेंशन ना ले, एंड शुड हैव टू द सेल्फ कंट्रोल, और अपने आप में जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके के जो मनुष्य होता है वह जो है वो इमोशनली हेल्थी कहलाएगा। वोकेशनल के अंतर्गत कैपेबल ऑफ द अर्निंग एफिशिएंसी टू लीड द लाइफ सक्सेसफुली। ओकेशनल मतलब ओकेशंस मतलब जो है वो अवसर को जो है वो लेने वाला, मतलब वो अवसर को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से उसको कंटिन्यू करता है, इसके बारे में जो है वो जो ओकेशनल में बताया गया है कि वह जो भी उसको ओकेशनली जो प्राप्त हो रहा है उसको वह किस तरीके से सक्सेसफुल अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में वह किस तरीके से उसको मदद करता है। उसके बाद पॉजिटिव हेल्थ उसको बोलते हैं जो ए पर्सन हु इज ए हेल्थी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ। तो पॉजिटिव हेल्थ उसको बोलते हैं जो कि अपने जो पर्टिकुलर कोई मनुष्य है वह फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सभी विमाओं से या फिर सभी डायमेंशन से वह जो है वो हेल्थी हो, उसी को हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। जैसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ, इस तरीके से हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ जो है वो होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग्स, जो वेलबींग्स का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी जो दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव वेलबींग मतलब अच्छा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, लेवल ऑफ द लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपका जो रहने का है, आप जो सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में वह स्टैंडर्ड है कि नहीं है। लेवल ऑफ द लिविंग, आपका जो जीवन शैली है वह किस तरीके से आप रह रहे हो, किस तरीके से उसको जो है वो आगे प्रोसीड कर रहे हो, आउटपुट क्या आ रहा है, आपका जो जन्म हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया ऑब्जेक्टिव के रूप में। सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके से आप लाइफ को जो है वो जी रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से आपका जो है लाइफ जो है वो जी रहे हो। कई लोग जो रहते हैं पैसा अच्छा रहता है लेकिन फिर भी अच्छा लाइफ नहीं जी पाते, कई लोग जो है वो गरीब होते हैं लेकिन वह अच्छा लाइफ जी सकते हैं। यह जो है वो डिपेंड करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलबींग के कारण।
तो जो दो कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सो स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू।